हाँ। हाँ, तो बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में 5 या 6 लेक्चर था, जिसमें चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस लॉ और डाइपोल, ये सब मिलकर खत्म कर चुके हैं। आज उस पे ऑब्जेक्टिव देखना है, और वही ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है, उसी के लायक है, उसके आसपास है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि यही आता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसके आसपास का आता है। जैसे मैं पढ़ा के भेजता हूँ 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, अब पूछ दिया 5 कूलम में, तो उसी के आसपास में है, तो आपको प्रोसेस सीखना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपको इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट आपके टेलीग्राम बोल रहे हैं, अपने ऐप पे मैंने डाल दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, और जिसको मन को डाउनलोड करके निकलवा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर है ही नहीं। तो जब कंडक्टर रहेगा तभी तो चार्ज को इधर से उधर भेजेगा। तो जब कंडक्टर है ही नहीं, तो तुम जहां चार्ज दोगे वहीं के वहीं रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसमें कह रहा है सरफेस पर रहेगा, इनसाइड रहेगा, सरफेस पर कहीं नहीं, जहां देखो वहीं रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर। उसके बाद हमारे पास है, अगर एक बॉडी को चार्ज करोगे तो उसका मास क्या होगा। देखिए, इन्होंने लिखा चार्ज, इसने ये नहीं कॉन्फ्लिक्ट किया कि पॉजिटिव की निगेटिव। तो अभी अगर मान के चलिए पॉजिटिव करना होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, और निगेटिव करना होगा तो इलेक्ट्रॉन को रखोगे। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे हालात में बढ़ भी सकता है, और तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? कूलम। अच्छा, आप बताइए इसी तरह से। आप बताइए, यहां पे कहता है कि विच ऑफ द लॉ, कौन सा लॉ फोर्थ बताता है दो चार्ज के बीच का, अगर वो रेस्ट में है तो बताइए कौन सा। गॉस लॉ, किरचॉफ्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। वेरी गुड, तो कौन सा होगा? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लग रहा है ना इजी? बिल्कुल इसी तरह आपको एग्जाम में लगेगा, क्योंकि 70 है, आप 35 आपके लायक एकदम आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अब बताइए, डिस्टेंस किसके बीच का? दो चार्ज का। तो आपको पता है ना, एफ जो है वह प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का होता है। तो ये कह रहा है क्या कर दिया गया है? टू चार्ज पार्टिकल इज डबल। तो आप बताइए, चूंकि ये एक तो पहली बात ये नीचे है, ऊपर से स्क्वायर के साथ है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो दो दूनी किस फैक्टर के साथ बदलेगा? 4 के फैक्टर के साथ। 4 ऊपर की 4 नीचे, तो नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 6ठा नंबर सवाल। अब यहां पे कह रहा है कितने, यहां पर क्या निकालना है बुआ? 4। किसके बीच का? प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक की वैल्यू कितनी दी गई है, कितना मीटर पर है। तो आप बताइए, एफ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, Q1 इंटू बट्टा। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 Q2 की जगह 1 गुने 1, बीच की दूरी 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बुआ? सीधे 9 गुने 10 के पावर 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, परमिटिविटी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको देख के बताना है कौन सा होगा। 8.85 10 के पावर कौन सा होगा? सी नंबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुने 10 के पावर 9। हुआ है, एकदम देख के बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें कोई हाथ पैर नहीं मारना है। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा एक बात, आप लोग याद रखिएगा, ट्रेन उसी का छूटता है जिसके घर नजदीक में रहता है। लप्पा कैच जल्दी छूट जाता है, लोग निश्चिंत रहता है। वर्ल्ड कप में कितना कैच छूट गया? जब देखो वर्ल्ड कप में कैच है इसके पास, कौन नहीं पंजाबी था उनके पास, बॉलर के पास अर्शदीप, तो वो एकदम नॉर्मल ऐसे क्या जा, कहानी खत्म, उसी तो वर्ल्ड कप हार गया। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि एक छोटे छोटे चीजों से आप जब भी कोई भारी कैच तो उर्वी कैच पकड़ लेता है, लेकिन जब लप्पा कैच तो निश्चिंत हो जाता है लोग। तो क्या करेगा? नॉर्मल क्वेश्चन से निश्चिंत नहीं होना, आराम से आंसर करना है। ठीक है ना, रुक रुक के। ठीक है, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पर आ चुके हैं, F/Q। एफ का क्या होता है? ml/t के पावर -2, और इसका क्या होगा? AT। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ml/t के पावर -3। टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
और ए ऊपर जाएगा तो माइनस। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? दीजिए राइट आंसर। कौन है? ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ई बराबर एफ बाई क्यू। और हमसे पूछ रहा है एफ बराबर क्या होगा? ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। 1/4πε0 क्यू बट्टे, कौन सा ऑप्शन होगा? बी। काफी जल्दी हो जाएगा ये बोला। अब बताओ इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है? चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है, बल्कि कौन होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ ये बात, सावधानी हटी बस। बउआ अगर आपको डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम चाहिए तो आपको पता है ना कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, हाँ डाइपोल मोमेंट एक्टिंग जो भी लगा तो टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पीई। और साइन थीटा मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा बराबर, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। अगर एक सरफेस है डाइपोल है तो डाइपोल है तो एगो प्लस होगा एगो, तो नेट तो वैसे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक क्या है? माइनस। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो पूरा फ्लक्स से क्या हो जाएगा? जीरो। कौन सा ऑप्शन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, जब छुच्छे ऑब्जेक्टिव है। हाँ जितना भी लोग आपको गेस वेस करेगा ना सब इसी के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। बउआ क्या है रे, कौन बोला जी? अभी ये तो हो गया है ना जी, 14 हो जाएगा 15। एक कूलम चार्ज में कितना होता है? क्यू बराबर ए, नहीं तो याद है एन बराबर निकाले थे 6.25 10 के पावर। कूलम लिखिए, सॉरी नहीं पढ़ाए थे, कॉपी पर लिखवाई देते वाला सवाल इतना फेमस है। एक कूलम में पूछा हुआ था, 5 कूलम में ना बता देगा, है ना। ए टॉर्क में साइन आता है, टॉर्क के फॉर्मूला में क्या आता है? तो टॉर्क का फॉर्मूला बोलो। तो साइन कितना डिग्री? साइन 90 छोड़ो ना, साइन थीटा तो लिख सकते हैं इसको पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि साइन हटता है तो क्रॉस लगता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखिए 17, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंक्लाइंड है कितना के साथ? 90 डिग्री के साथ। तो टॉर्क कितना होगा बोलो? पी ई साइन कितना? साइन 90 का मान कि जीरो, तो क्या होगा? पी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टेंशन लेना है क्या? अरे टेंशन लेना है क्या? मैक्सिमम बोल रहा है तो बस 2.4 दे कितना है? 100। अब एक कह रहा है एक एक्सियल पर है ना, दूसरा कहाँ पर है? तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में आधा का फर्क होता है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितना का फर्क होता है? आधा का। तो यहाँ पर b/2 है, कहीं पर देखो तो कहाँ है? b/2। ठीक है चलो अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है सो बताइए। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब होता है प्लस हो और माइनस उसके चारों ओर घूम रहा है, तो गोल गोल घूमने से इसका वर्क डन क्या हो गया? जीरो। और जिसका भी वर्क डन जीरो होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? क्योंकि उसकी नहीं तो ऊर्जा खत्म होती है, और तो काम ही नहीं करे तो ऊर्जा कहां से खत्म होगा, ऐसा उनको मैथमेटिकली कहना है, ठीक है। 20 21 स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक का मान होता है वो उसके चार्ज को उसके मास से भाग दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 10 के पावर -19 और उसका मास कितना होता है? तो 19 में से 31 जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये, तो 1.6 9.1 10 के पावर कितना हो जाएगा ये? है 12 हो जाएगा ना 12। अब एगो दशमलव इसको देगा तो 11, आई हो जाएगा 16, काट के देखे तो कितना हो जाएगा? भारी है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। डिवाई किसका मात्रक है? बच्चा जानता है, बोलो किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
किसका होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस पर क्या होता है? बोलो। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई तकलीफ आपको? कोई भी मानसिक शारीरिक? मच्छर काट रहा है तो क्या चाहते हैं, मच्छर को समझाए? जी है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, दुख तकलीफ से ही आप आदमी एजुकेशन प्राप्त करता है। हमने थोड़ी देर उसमें पढ़ा है, उसमें। प्लीज नो कैमरा। अभी क्लास में चल रहा है पढ़ाई। अगर ये लाइट नहीं रहा तो वहां पढ़ाएंगे खेत में, लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक है ना? छोटा रे बांध पर से आ गया कह रहे तू, लक्षण वही लग रहा है तो, ठीक है ना? अब देखो, 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है? 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। अगला, किसी पर सबसे कम चार्ज कितना हो सकता है? कौन सा? 1.6 10 के पावर। इससे कम चार्ज कभी भी नहीं होगा। बताओ, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या कौन है वो जिम्मेवार? अरे बोल भाई, कौन जिम्मेवार है? कौन है? आपको बता तो चुके हैं कौन जिम्मेवार होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सारा आपको लेक्चर में बताए थे कि प्रोटॉन मूव कर नहीं सकता है, सारा मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। चलिए 27, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से वापस आ गया। अभी जस्ट बनाए थे। 1 स्टेट कूलम बराबर, 1 मिनट अभी देख लेता हूं। 1 कूलम बराबर तो सब जानता है, ESU। तो बताओ 1 ESU बराबर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो यहां पर। सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब प्लेट। प्लेट वाला बताए थे आप लोगों को, कंडक्टर थोड़ा मोटा होता है, कल ये बताए थे। तो क्या फॉर्मूला था? सिग्मा बट्टे। कोई दिक्कत? बोलना। 1 कूलम चार्ज में कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 9। चूंकि निगेटिव बोल रहा है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये नंबर, ठीक है। ये देखो 2 पॉइंट चार्ज है तो ए बराबर फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, तो 9 गुने 10 के पावर। पहला चार्ज का मान बोलो, दूसरा चार्ज का मान बोलो, दूरी बोलो। 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है रे। तो 30 बचा 100 मीटर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलना। हाँ, ये कट जाएगा। 3 दूनी 9 गुने 10 के पावर 9, और 3 दूनी और 7 दूनी 14 माइनस के साथ। अब ये कितना हो जाएगा? 9/100 नहीं हो जाएगा? बोलना। 9 से 9 और 9 में 2 जुड़ जाएगा तो 11, आज 14 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर -3। तो इसी को ना मिली बोलते हैं, 10 के पावर -3 को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? 6 मिली न्यूटन। कोई दिक्कत? इसका डायमेंशन तो क्या बोल रहा है? सुने, ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है और नीचे जो है मैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स को फोर्स से काटोगे, कोई डायमेंशन। ऊपर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक। नीचे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। तो है तो फोर्स है ना, तो फोर्स को फोर्स से काटोगे तो सब कुछ क्या मिलेगा बुआ? बस। कोई दिक्कत इसमें? दो तरह के पढ़ाई है, एगो लहरिया कट वाला है, एगो मेन है। मेन पढ़ाई के लिए संपर्क कीजिए मेन क्लास में, वहां पे सब कुछ एकदम डिटेल लगेगा कि बाप रे कतेक दिन में खत्म होगा, ठीक है ना। ये है लहरिया कट है, इसमें डायरेक्ट मारते हैं सीधे, ठीक है ना। लेकिन इतना भी है कि आपको काम चल जाएगा, ठीक है ना। अरे अरे यहाँ क्या हो रहा है? क्रैश कोर्स कोई लोग मेन कोर्स बना के पढ़ा रहा है, तभी तो इतना कम है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेन कोर्स करिएगा तो आपको पता होगा कि आज के दिन में आपको 60 रुपये लेकर किताब खरीदना पड़ेगा। ऑप्टिक्स का किताब 200 का है।
बुझा रहा है आपको, है ना, क्योंकि अंत दिन तक ले जब तक आप मेन कोर्स में मेन कोर्स की तरह ही पढ़ाएंगे, उसको क्रैश कोर्स नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर जब तक ये हम पढ़ा रहे थे ना, ये वाला चैप्टर लगभग 1.5-2 महीना पढ़ाए थे, 2 के 2.5 महीने पढ़ाए थे आसपास में, उतना दिन, तब तक सब कहाँ भागे, 3-4 भाग गया था, सब एकदम छटपटा गया कि सर आपको क्या लगता है हमको नहीं मारता इसको लहरिया कट मारने, है 4 दिन में तो हम खत्म कर सकते हैं चैप्टर पूरा, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आदमी ईमानदारी से कोई काम करता है तो बेस बनाने में समय लगता है। अरे बात समझ गए आप, इसीलिए आपको पढ़ा रहे थे, कितनों सब चिल्लाएगा, सब लाख बोला फलना हुआ भाग गया चिल्ला, हमको लिए सब के हम ठहराव जानते हो कौन कहाँ ठहरेगा। सब पहला चैप्टर से छनमना के लगे भागता है, कोई में कुलम्स लॉ का न्यूमेरिकल है, वेक्टर वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में 3-3 गो वाला न्यूमेरिकल सब है, तो वही से भागता है छनमनाएल सीधा आगे। इस सेकेंड चैप्टर में रुकेंगे, गॉस के नियम के बाद रुकता है, जहाँ क्यू टाइप साइलेंट होता है वहाँ पर रुकता है। और अब रुकेगा फिर सब कहाँ, ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स के सब यहाँ राजा सब है, 10वां वाला जो बड़ा पढ़ाई नहीं होता है, ऑप्टिक्स चालू होते लगा कि बाप रे बाप हम राजा हो गए, ऑप्टिक्स के सबसे खतरनाक आदमी हम, पूरा ऑप्टिक्स यहाँ नचता है, ठीक है, वे अवतल उत्तल दर्पण याद करवाने में, ठीक है ना। अब फिर जैसे ही आएगा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, वेव साइंस से भागेगा वेव ऑप्टिक्स में। हाँ हाँ बाबू, हाँ जाइए समझे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप इस कोर्स को जरूर पढ़िए, लेकिन ये समझिए कि एक तरह का बैकअप कोर्स है, ठीक है। आप लोगों ने जो मेन कोर्स की पढ़ाई की होगी वो हमेशा आपका मेन ही होता है, ठीक है बच्चे लोग, उसको, लेकिन इसको आप ऐसा नहीं कि उसको पढ़ करके बिहार बोर्ड लो लेवल का तो क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे लोग इस सब सवाल में ज्यादा परेशानी होने की जरूरत, कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, सबसे पहली बात सेंटर से सेंटर लगता है, और दूसरी बात ये किसके बीच में लगता है, चार्ज के बीच में, तो सेंटर भी है चार्ज भी है, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। बोर्ड के लिए चिंता झकने की जरूरत, बोर्ड के पढ़ाई बस आई तो दूसरा बार पढ़ा रहे हैं। देखो दोस्त हमको चैलेंज दिया मुजफ्फरपुर का, बोला है कि हम भी पूरा मैथ मैराथन चलाएंगे 8 घंटा का, ठीक है ना, लाइव में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यहाँ मैराथन चलाएंगे रात में, नाइट क्लास बताए हुए है ना, लेकिन पूरा खत्म कर लेंगे तब। पूरा फिजिक्स 5 घंटा है, ज्यादा का नहीं है, ठीक है ना, बाकी हम सब देख लेंगे, ठीक है, बस इतना भी निपटा देंगे। पूरा फिजिक्स 5 घंटा, 5 घंटा बहुत बोल दिए। उसके बाद फिर आएंगे एग्जाम से 1 दिन पहले रात में, और 20 मिनट के अंदर जो बताएंगे पढ़ के जाना, वहां पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। और ये सिर्फ सुनो, ये सिर्फ डेमो नहीं बोल रहे हैं, ये सुनो, ये सिर्फ डेमो नहीं बोल रहे, पिछले साल का लेक्चर जाके देखिए, 2024 का जाके देखो डन में, ठीक है ना। और आज 3000 लड़का जुड़ करके देखा था, और 3000 में से एक भी नहीं है जो बोल दे कि सर नहीं टकरा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लेकिन पहले नहीं बताते हैं कि लड़का पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो क्या करेगा उसी पे लग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप रुक जाइए, आप लोग बेस देखो, गैस के चक्कर में बेस खराब नहीं करना है। कुछ लोग गैसे के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है ना, शुरू से ही, पहले दिन से ही ऐसा काम नहीं कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करो। जब एक बात बताओ, अंडू झंडू सब गैस करते तो हमारा तो अपना कैपेसिटी है, ठीक है ना, तो इसीलिए अभी शांत रखते हैं, ठीक है ना। देखो बहुआ हल्ला नहीं, सबसे सातिर ऐसा नहीं करो, सबसे सातिर योद्धा वो होता है जो अपना सबसे बेहतरीन चाल आखिरी में खोलता है, पहले नहीं, ठीक है ना। इसीलिए अभी आप आराम से पढ़िए, लास्ट समय तक आपसे वादा है कि फिजिक्स के एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आप स्वयं कहिएगा कि फिजिक्स में हमको टेंशन नहीं है, और बाहर भी निकलिएगा तो सेम बात कहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, बेंच नहीं पीटो वैसे, वो सब नहीं, यह हुआ नहीं, एक लिमिट पता है ना, क्रॉस करते तो क्या होता है, हंसते हंसते 2 सेकंड में बाहर निकल जाओगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जीरो नहीं, तो पहली बात ये सुनिए, यूनिफॉर्म में रखिएगा तो जितना से ये खींचेगा उतना से जीरो हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म में तो होने वाला, तो किस में हो जाएगा बउआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये, ठीक है। अब देखिए अगला में, नेक्स्ट हमारे पास है नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होता है, 1 प्लस और 1 नेट क्या हो जाएगा 0। अब देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट, बिना टच के चार्ज कर दोगे तो क्या कहलाएगा बुआ, कौन सा इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉट मैग्नेटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो बी नंबर होगा ये वाला सवाल।
हाँ एन का मान दिया हुआ है, सॉरी क्यू का मान दिया हुआ है, देखिए तो क्यू बराबर कितना दिया हुआ है और एन का मान निकालना है। ई का मान बच्चा बच्चा जानता है, तो आप बताइए तो क्यू बराबर क्या होगा, तो एन बराबर क्या होगा, क्यू का मान कितना है 6 बट्टा 19, ऊपर जाएगा तो 1.6 से ये कर देगा तो कितना हो जाएगा 16 × 85, 16 3 क्या पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, और ऊपर जाएगा तो हो गया। ठीक है डायरेक्ट। अब हो जाएगा 37 38। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, तो नेचर ही बताता है, प्लस होगा तो निकलेगा, माइनस होगा तो आएगा। फील्ड का जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा स्ट्रांग उतना ज्यादा होगा। उसके बाद डायरेक्शन ही बताता है, तो क्या बताएंगे ऑल ऑफ दिस, सभी बताता है। ठीक है अच्छा, वाटर में कितना होता है ये बात, एयर का 1। अब बताइए, ओ वेरी फास्ट। फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ई बराबर एफ बाई क्यू, तो एफ बराबर रिलेशन कौन सा करेक्ट है, क्यू बराबर एन ई में एन का मान कितना नहीं हो सकता है ये बात। अब बताओ तो सरफेस चार्ज का क्या होता है, कौन सा ऑप्शन। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो के अंदर क्या होता है, स्फीयर के अंदर, कल ही तो बताए थे स्फीयर के अंदर क्या होता है 0, कौन सा ऑप्शन होगा बी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सीट के द्वारा, थिन सीट के द्वारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक डाइपोल के द्वारा 0 होता है तो 5 के द्वारा भी कितना होगा प्लस, सबको जोड़िएगा तो जितना प्लस उतना घट के क्या हो जाएगा 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ डी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल है किसके, एरिया के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है ना, एरिया के नॉर्मल तो एंगल 90 डिग्री बन गया। तो बताओ फॉर्मूला cos 90 लगेगा तो क्या हो जाएगा 0, cos 90 का मान 0। अब बताओ, अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल चार्ज का कितना गुना है, तो आप सबको पता है फाइव इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा होगा, अब देखिए इसमें सीट के द्वारा कितना होगा, रिपीट हो गया। कंडक्टर के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, यार इधर से आता उधर से आता, रे क्या समस्या है तुम्हारी है, तो क्या हो गया, कॉल तो ऐसे सबको आते रहेगा ऐसे भर दिन में, किसी का उसका किसी का उसका, अगर ऐसे सब भागने लगे ऐसे करने लगे तो फिर क्लास कैसे रहेगा। यहाँ देखो, अब बताओ सिलेंडर के द्वारा क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, लेमडा बट्टे 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर। उसके बाद बोलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ तो आप देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, तो फाई बराबर क्या होता है क्यू बट्टे, कोई दिक्कत, क्यू का मान कितना दिया हुआ है और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले ये सुनिए के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए, और के का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, बोलिए, तो इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 9 चौका 36 पाई और गुने 10 के पावर 9। तो आप बताइए फाई बराबर हो जाएगा क्यू मतलब 10 के पावर माइक्रो, और ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 9। तो बताओ फाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 ना, सॉरी यहाँ 36 था ना, सॉरी 36, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 और गुने 10 के पावर 1, आप माइक्रो है तो 10 के पावर 6 और 10 के पावर 9 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 10 में से 6 गया 4, तो 36 गुने 10 के पावर 4, 36 पाई भी रह जाएगा यहाँ पर, ये पाई था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। हमको डायरेक्ट यहाँ से लेकर आना, थोड़ा वैल्यू घूम के आया थोड़ा उल्टा। आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर के अंदर कितना होता है 0। आप बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर फ्लक्स 0, डाइपोल बोला फ्लक्स क्या हो जाएगा क्योंकि चार्ज वहां 0 हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट पढ़ाए थे
अभी देख लेते हैं। न्यूटन पर कूलम होता है और गुने क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन गुने मीटर बटा कूलम गुने मीटर, तो क्या हो जाएगा, जूल। न्यूटन गुने मीटर को जूल, नीचे कूलम गुने मीटर तो वोल्ट गुने मीटर। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। हो गया शॉर्ट, बस इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ऐसे वैसे वाले में फर्स्ट चैप्टर डरने की जरूरत नहीं है। आप बस खाली एग्जाम देते रहना। अब देखो कोई भी आदमी कहता है ना सर याद कैसे रखे, एग्जाम देते रहो, एग्जाम देते रहोगे अपने आप क्वेश्चन आते रहेगा, ध्यान आते रहेगा, ठीक है ना। तो बस एग्जाम सबसे बेस्ट तरीका। शॉर्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम डेंसिटी कल तो बता ही दिए थे ना शॉर्ट वाले में कि ये सब आएगा, तो बस वही क्वेश्चन सब यहाँ पर है दोबारा, तो ये बता लोगे आप लोग। ये सब तो डाइपोल मोमेंट वही साला बात सब तो है ना। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, टू बेसिक प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ लिमिटेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टू प्रॉपर्टीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम्स लॉ, दो चार्ज दो लाइन क्यों नहीं काटता, परमिटिविटी का यूनिट डायमेंशन, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में एक्सियल लाइन, टॉर्क, टॉर्क के बाद कौन सा लाइन, थीन, लॉन्ग वायर के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद गॉस लॉ, और ये यहाँ पर डाइपोल एक्सियल लाइन पर हो जाएगा इतना। तो आज के सुपरपोजिशन नहीं पढ़ना, ठीक है ना, मतलब पढ़ना है, कोई काम का नहीं आपकी, ठीक है, नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात आप समझिए, ऐसे हर टॉपिक को कवर करेंगे तो हो गया, ठीक है ना, जो आपके काम का है बस वो। तो प्यारे बच्चों आपको जो मैंने बुक्स आपको दिया है वहां से जा करके और आज की क्लास में आप लोग क्या करो, बैठकर पहले चैप्टर को पढ़ के हटाओ, उसको ले घूमते मत रहो आप, ठीक है ना। आज रात में पढ़ के पहला चैप्टर को आप सीधे क्रॉस कर देना कि आप इसका सिर्फ एग्जाम देंगे, बस अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम देंगे, सिर्फ एग्जाम देंगे। कभी देखना भी होगा तो बस पलट पलट के बाद देख लेंगे, हो गया, ठीक है। अब इसको हटाइए आज के बाद और एक चैप्टर को कम कर लीजिए फिजिक्स से, ठीक है। तो कल से हम लोग जो चालू करेंगे, कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, दूसरा, जिसका नाम क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कल आइए। तो अगली मुलाकात कब होगी बच्चे लोग, कल, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, अगली मुलाकात कल, ठीक है ना।